चूड़ी नहीं ये मेरा दिल है, देखो देखो टूटे ना। जाहिदा हुसैन 70 के दशक का एक मशहूर चेहरा, एक बहुत ही नामी फिल्मी ख़ानदान की लड़की जिसने कुछ बड़ी ही शानदार फिल्मों में काम किया। जाहिदा वो अदाकारा जिन्होंने बड़ी बड़ी फिल्में बिना किसी झिझक के ठुकरा दी। फिल्म इंडस्ट्री का भुलाया जा चुका वो नाम, जिनकी बुआ किसी ज़माने में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की सबसे टॉप एक्ट्रेस थी और जिनका भाई आज के ज़माने का बहुत बड़ा स्टार है। जाहिदा हुसैन का जन्म हुआ था 9 अक्टूबर 1944 को मुंबई में। साफिया, करीब आ साफिया। इनकी दादी भी अपने दौर में फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम थी और वो पहली महिला थी जिन्होंने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में बतौर म्यूज़िक डायरेक्टर अपना करियर शुरू किया था। हालांकि वो खुद भी बहुत अच्छी गायिका थी और फिल्मों में भी प्रोड्यूस करती थी। कहते हैं कि कुछ एक फिल्मों में तो जाहिदा हुसैन की दादी ने एक्टिंग भी की थी और कई दफ़ा वो फिल्मों की कहानियाँ भी लिखा करती थी। उनका नाम था जद्दन बाई। जी हाँ, अपने ज़माने की खूबसूरत और ज़बरदस्त अदाकारा रहीं नरगिस दत्त की माँ, यानी नरगिस दत्त जाहिदा हसन की बुआ थी। हालांकि नरगिस दत्त उनकी सगी बुआ नहीं थी। जाहिदा हुसैन के पिता अख्तर हुसैन नरगिस के सौतेले भाई थे। जद्दन बाई के पहले पति नरोत्तम दास खत्री उर्फ बच्चू भाई थे। अख्तर हुसैन उन्हीं की संतान थे, यानी जाहिदा हुसैन नरोत्तम दास खत्री की पोती हैं। महलों का राजा मिला कि रानी बेटी राज कर। जद्दन बाई से शादी करने के लिए नरोत्तम दास खत्री उर्फ बच्चू भाई ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। हालांकि जद्दन बाई और बच्चू भाई की शादी सफल ना रही और दोनों का तलाक हो गया। जद्दन बाई ने दूसरी शादी की थी सितार नवाज उस्ताद इरशाद मीर खान से। उनसे जद्दन बाई को एक बेटा हुआ जिनका नाम था अनवर हुसैन। और अनवर हुसैन 60 और 70 के दशक में फिल्म इंडस्ट्री के नामी कैरेक्टर आर्टिस्ट थे, यानी अनवर हुसैन जिन्हें लोग जाहिदा हुसैन के चाचा कहते थे। वो भी इनके कोई सगे नहीं, सौतेले चाचा थे। जद्दन बाई की तीसरी शादी हुई थी मोहन चंद उत्तम चंद त्यागी उर्फ मोहन बाबू से। मोहन बाबू ने भी जद्दन बाई से शादी करने के लिए इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था और अपना नाम अब्दुल रशीद रख लिया था। इन्हीं मोहन बाबू की बेटी थी नरगिस, यानी नरगिस जाहिदा हुसैन की बुआ तो थी लेकिन सगी नहीं, सौतेली बुआ थी। ये बात तो हुई जाहिदा हुसैन के फैमिली बैकग्राउंड की। और अब जाहिदा हुसैन की कहानी शुरू करते हैं। मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती। तो जाहिदा हुसैन के पिता अख्तर हुसैन भी अपने वक्त के नामी फिल्म प्रोड्यूसर हुआ करते थे। उस ज़माने में रंग महल नामक स्टूडियो के मालिक अख्तर हुसैन ही थे, जबकि इनकी माँ इकबाल बेगम हाउसवाइफ थी। जाहिदा हुसैन के 4 भाई और 3 बहनें थीं। जाहिदा एक फिल्मी परिवार में पैदा हुई थी, तो बचपन से ही उन्होंने फिल्मी माहौल को काफ़ी करीब से देखा व महसूस किया था। मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा मन तेरा। छोटी उम्र से ही उन्होंने फिल्मों में काम करने की ख्वाहिश अपने दिल में पाल ली थी और जब जाहिदा बड़ी हुई तो उन्होंने महसूस किया कि क्योंकि वो एक इमोशनल और काफ़ी सेंसिटिव लड़की हैं, इसलिए उनके लिए फिल्म इंडस्ट्री से बेस्ट और कुछ नहीं हो सकता। हालांकि शुरुआत में नरगिस नहीं चाहती थी कि जाहिदा फिल्मों में आए। नरगिस को लगता था कि जाहिदा कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हैं और ऐसे लोगों के लिए फिल्म इंडस्ट्री में जाना एक गलत फैसला साबित होता है। हालांकि नरगिस के इस विचार से जाहिदा सहमत नहीं थी, इसलिए उन्होंने साफ कर दिया कि वो फिल्मों में काम करने का अपना ख्वाब हर हाल में पूरा करेंगी। हमसे है जिंदा वफा और हमी से है तेरी महफिल जवां। भतीजी का मजबूत इरादा भांपकर नरगिस ने भी उन्हें फिल्मों से दूर रहने की सलाह देना बंद कर दिया। चूँकि जाहिदा हुसैन का परिवार फिल्मी था, तो
घर आने वाले ज़्यादा मेहमान भी फिल्मी दुनिया के लोग ही होते थे। यही वजह है कि जब जाहिदा हुसैन बड़ी होने लगीं तो उनके घर आने वाले डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स ने उनके पिता से कहना शुरू कर दिया कि अब जाहिदा हुसैन को फिल्मों में काम करने की छूट मिल जानी चाहिए। एक इंटरव्यू में खुद जाहिदा हुसैन ने बताया था कि उनके पिता से मिलने पर आने वाला लगभग हर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर यही कहता था कि जाहिदा को अब फिल्मी लाइन में उतारो। वैसे भी उस ज़माने में फिल्म इंडस्ट्री के लोगों का मानना था कि फिल्मी घरानों के बच्चे अगर फिल्म इंडस्ट्री में आते हैं तो उनके साथ काम करने में आसानी होती है। वो जानते हैं कि फिल्म निर्माण कैसे होता है और उन पर बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ऐसे ही लोगों में से एक थे गुरुदत्त। गुरुदत्त जाहिदा हुसैन को अपनी फिल्म कनीज़ से लॉन्च करना चाहते थे। वो तो जाहिदा हुसैन का स्क्रीन टेस्ट लेने की पूरी तैयारी भी कर चुके थे, लेकिन चूँकि उन्हीं दिनों गुरुदत्त की छवि कुछ ऐसी भी बनी हुई थी कि वो नई लड़कियों को फिल्म इंडस्ट्री में लॉन्च करने की बड़ी बड़ी घोषणाएं करके फिर खामोश बैठ जाते थे। तो जाहिदा हुसैन ने गुरुदत्त के ऑफ़र को कभी गंभीरता से नहीं लिया और ना ही गुरुदत्त की फिल्म कनीज़ कभी बन पाई। हालांकि जाहिदा हुसैन के इनकार करने के बाद गुरुदत्त ने सिमी ग्रेवाल को अपनी फिल्म कनीज़ के लिए कास्ट किया था। कहा जाता था कि सिमी ग्रेवाल ने फिल्म कनीज़ के लिए इक्का दुक्का सीन्स भी शूट किए थे, लेकिन जब गुरुदत्त ने फिल्म को बंद करने का ऐलान किया तो सिमी ग्रेवाल से उनका काफ़ी विवाद हुआ था और सिमी ग्रेवाल को अपनी फ़ीस निकलवाने के लिए सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन में गुरुदत्त की शिकायत भी करनी पड़ी थी। चलिए जाहिदा हुसैन की कहानी पर वापस आते हैं दोस्तों। तो हुआ कुछ यूँ कि जब प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स जाहिदा हुसैन को फिल्मों में काम करने के देने की बात इनके पिता अख्तर हुसैन से कुछ ज़्यादा ही कहने लगे, तो एक दिन उन्होंने खुद ही जाहिदा हुसैन से कहा कि किसी दिन फ्री टाइम में तुम हमारे स्टूडियो जाओ और वहाँ अपना एक फ़ोटो सेशन कराओ। दरअसल अख्तर हुसैन जानना चाहते थे कि आखिर क्यों फिल्म इंडस्ट्री के लोग जाहिदा हुसैन को फिल्मों में देखने के लिए इतने उत्सुक हैं। ये तो बता कहाँ रखूं ये कमल, जिंदगानी है मेरी। उस वक्त उनकी उम्र 15 या 16 साल की ही थी। पिता के कहने के मुताबिक एक दिन जाहिदा हुसैन स्टूडियो पहुंच गईं और वहां उनकी मुलाकात हुई उस वक्त के नामी सिनेमेटोग्राफर फली मिस्त्री और डायरेक्टर राज खोसला से। फली मिस्त्री ने जाहिदा हुसैन की कुछ तस्वीरें लीं। उनको जाहिदा हुसैन की तस्वीरें बहुत पसंद आईं। अगले दिन सुबह उन्होंने जाहिदा हुसैन के पिता से कहा कि एक नई फिल्म बन रही है जिसका नाम है साजन की गलियां। जाहिदा को उसमें हीरोइन का रोल मिल रहा है, तुम कहो तो मैं प्रोड्यूसर से हाँ कह दूँ। अख्तर हुसैन ने वो ऑफ़र स्वीकार कर लिया, लेकिन अफसोस बजट की कमी की वजह से वो फिल्म कभी बन ही नहीं पाई। उसके बाद कई दिन गुजर गए, जाहिदा हुसैन को नया ऑफ़र नहीं मिला। एक दिन जाहिदा हुसैन रात और दिन नाम की फ़िल्म की शूटिंग देखने गई। उस फिल्म में उनकी बुआ नरगिस दत्त काम कर रही थी और फिल्म में जाहिदा हुसैन के पिता अख्तर हुसैन ही पैसा लगा रहे थे। जिस स्टूडियो में रात और दिन की शूटिंग चल रही थी उसमें ही एक दूसरे फ्लोर पर देवानंद अपनी फिल्म 3 देवियाँ की शूटिंग कर रहे थे। शूटिंग से ब्रेक लेकर देवानंद नरगिस से मिलने आए। उस वक्त जाहिदा हुसैन भी नरगिस के पास ही थी और उसी वक्त देवानंद ने जाहिदा हुसैन को पहली दफ़ा देखा था। देवानंद को जब पता चला कि वो नरगिस की भतीजी हैं तो उन्होंने उनसे पूछा कि क्या तुम फिल्मों में काम करना पसंद करोगी। अब चूँकि फिल्मों में काम करना जाहिदा हुसैन का बचपन का ख्वाब था तो इनकार करने का तो कोई सवाल ही नहीं था। सो जाहिदा हुसैन ने देवानंद से कहा ज़रूर, क्यों नहीं। उनका ये ख्वाब सुनकर देवानंद काफ़ी खुश हुए और कुछ दिनों बाद देवानंद पहुंच गए जाहिदा हुसैन के घर। उन्होंने जाहिदा हुसैन को अपनी फिल्म प्रेम पुजारी में सेकंड लीड एक्ट्रेस का रोल ऑफ़र किया। प्रेम पुजारी से ही देवानंद बतौर डायरेक्टर अपनी एक नई पारी फिल्म इंडस्ट्री में शुरू करने जा रहे थे। जाहिदा हुसैन ने जब अपना रोल सुना तो वो उन्हें काफ़ी पसंद आया
उन्होंने प्रेम पुजारी में काम करने के लिए हामी भर दी। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और दुनिया के कई देशों में इस फिल्म के लिए जाहिदा हुसैन को देवानंद वो फिल्म यूनिट के साथ ट्रैवल करना पड़ा। लेकिन काफ़ी मेहनत करने के बावजूद भी प्रेम पुजारी की शूटिंग कंप्लीट करने में देवानंद को बहुत वक्त लगा। इसी बीच डायरेक्टर एल.बी. लक्ष्मण भी जाहिदा हुसैन के पास अनोखी रात फिल्म का ऑफर ले आए। रे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में। उस फिल्म में संजीव कुमार और परीक्षित साहनी थे और फिल्म के डायरेक्टर थे असित सेन, जबकि फिल्म की कहानी लिखी थी ऋषिकेश मुखर्जी ने। जाहिदा हुसैन ने अनोखी रात साइन कर ली। एक इंटरव्यू में इस फिल्म के बारे में बात करते हुए जाहिदा हुसैन ने कहा था कि उस वक्त संजीव कुमार बी ग्रेड एक्टर हुआ करते थे। वो खुद भी संजीव कुमार के साथ काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि फिल्म को ऋषिकेश मुखर्जी ने लिखा है और डायरेक्टर असित सेन होंगे, तो उन्होंने फिल्म में काम करने के लिए हामी भर दी। प्रेम पुजारी की शूटिंग रुकी हुई थी, इसीलिए जाहिदा हुसैन ने अनोखी रात की शूटिंग शुरू कर दी। शूटिंग कंप्लीट हुई और साल 1968 में अनोखी रात रिलीज़ भी हो गई, जबकि जाहिदा हुसैन की साइन की हुई पहली फिल्म यानी देवानंद की प्रेम पुजारी अनोखी रात के 2 साल बाद साल 1970 में रिलीज़ हुई। अनोखी रात तो बॉक्स ऑफिस पर एवरेज ही रही, लेकिन प्रेम पुजारी का खूब चर्चा हुआ। जाहिदा हुसैन के किरदार और उनके काम को काफ़ी पसंद किया गया। हालांकि प्रेम पुजारी फिल्म के साथ काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई। अब बात करते हैं कुछ उन फिल्मों की जो देवानंद के लिए जाहिदा हुसैन ने ठुकरा दी थी और उन्होंने ये फिल्में ठुकराने का फ़ैसला क्यों लिया था। तो बात कुछ यूँ थी कि प्रेम पुजारी के रिलीज़ होने के बाद जाहिदा हुसैन नवकेतन फिल्म्स की न्यू सेंसेशन बन गई थी। नवकेतन फिल्म्स उस ज़माने में बहुत बढ़िया रेपुटेशन थी। जाहिदा हुसैन को भी नवकेतन फिल्म से जुड़ने के बाद बहुत प्यार और दुलार मिल रहा था। इसीलिए जब सुशील मजूमदार उनके पास लाल फिल्म का ऑफ़र लेकर गए तो उन्होंने वो ऑफ़र ठुकरा दिया। हालांकि जाहिदा हुसैन ने ये भी कहा था कि चूँकि उस फिल्म के एक सीन में राजकुमार अपना कुत्ता उनके ऊपर छोड़ने वाले थे, इसलिए उन्होंने उस फिल्म में काम नहीं किया था। बकौल जाहिदा हुसैन उन्हें कुत्तों से बहुत डर लगता था। उन्होंने डायरेक्टर से सीन बदलने को कहा भी था, लेकिन जब डायरेक्टर नहीं माने तो जाहिदा हुसैन ने भी फिल्म में काम नहीं किया। फाइनली वो रोल हेमा मालिनी के पास चला गया और उस रोल को निभाने के बाद हेमा मालिनी का करियर ट्रैक पर आ गया था। जाहिदा हुसैन को जितेंद्र की फिल्म हम जोली भी ऑफ़र हुई थी, लेकिन उन्होंने उसे भी ठुकरा दिया। बाद में हम जोली में लीना चंद्रवरकर ने काम किया। एक और फिल्म थी और वो भी कोई बड़े बजट की ही फिल्म थी। वो फिल्म जाहिदा हुसैन ने इसलिए छोड़ दी थी क्योंकि उसमें उन्हें एक बिल्ली गोद में लेनी थी, जबकि उनको कुत्तों के साथ साथ बिल्लियों से भी एलर्जी थी। इतनी सारी फिल्में ठुकराने की वजह से दोस्तों, लोग जाहिदा हुसैन से चिढ़ने भी लगे थे। उनकी करियर की तीसरी फिल्म थी देवानंद के साथ ही गैम्बलर। वही गैम्बलर जिसका गीत चूड़ी नहीं ये मेरा दिल है आज भी बहुत लोकप्रिय है। चूड़ी नहीं ये मेरा। अच्छा सर? लेकिन ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर सकी। इस फिल्म के बाद जब देवानंद ने हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म पर काम करना शुरू किया तो उन्होंने जाहिदा हुसैन को अपनी बहन जैनिस का रोल ऑफ़र किया। जाहिदा हुसैन को ये रोल निभाने के लिए लगभग तैयार ही थी, लेकिन उनके बहनोई अमरजीत, जो कि खुद भी एक डायरेक्टर थे, उन्होंने उनसे कहा कि लोग तुम्हें देवानंद की हीरोइन के रूप में देख चुके हैं, उनकी बहन के रूप में लोग तुम्हें स्वीकार नहीं कर पाएंगे और तुम्हारा करियर ख़त्म हो जाएगा। बहनोई की बात मानते हुए जाहिदा हुसैन ने हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म छोड़ दी और फाइनली ये रोल गया जीनत अमान के पास। हरे रामा हरे कृष्णा के बाद देवानंद अपनी दुनिया में बिजी हो गए। जाहिदा हुसैन को फिल्मों के ऑफर्स मिलने बंद हो गए। बड़ी मुश्किल से उन्हें तीन चोर, मेरी महबूबा
वो जान लेने का है क्या। और 1973 की प्रभात नाम की 2 फिल्में मिली थीं। लेकिन दोनों ही फ्लॉप हो गईं। जाहिदा हुसैन का हौसला टूट गया। उन्होंने अपने प्रेमी और बिजनेसमैन केसरी नंदन सहाय से शादी कर ली और फिल्म इंडस्ट्री को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। शादी के बाद उन्होंने 1974 में शिकवा और 1975 में नीलिमा नाम की फिल्मों में भी दिखी, लेकिन ये उनके करियर का अंत ही साबित हुआ। केसरी नंदन सहाय और जाहिदा हुसैन के 2 बेटे हैं, नीलेश और ब्रिजेश। इनका एक बेटा नीलेश फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव है, हालांकि उनका करियर अभी तक कुछ खास नहीं रहा। नीलेश सहाय ने 2011 में आई गणेश आचार्य की एंजल में एक्टिंग की थी। वो फिल्म के लीड हीरो थे, लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई। 2021 में नीलेश सहाय ने फिर वापसी की, लेकिन इस दफ़ा वो डायरेक्शन में आए। उन्होंने स्क्वाड नाम की एक फिल्म लिखी और डायरेक्ट की। इस फिल्म में डैनी डेंजोंगपा के बेटे रिंजिंग डेंजोंगपा ने मुख्य भूमिका निभाई है। ये फिल्म ZEE5 पर प्रीमियर हुई थी और ये पहली भारतीय फिल्म थी जिसकी शूटिंग बेलारूस में हुई थी। जाहिदा हुसैन अब मुंबई में अपने परिवार के साथ रहती हैं दोस्तों। वो एक दादी बन चुकी हैं और एक सुखी जीवन बिता रही हैं। साल 2002 में इन्होंने दूरदर्शन के ज़रिए एक दफ़ा फिर से एक्टिंग की दुनिया में वापसी की थी। दूरदर्शन के शो आम्रपाली में जाहिदा हुसैन ने सालों बाद एक्टिंग की थी। उसके बाद इन्होंने कभी किसी और टीवी शो में काम नहीं किया।